Hello student, today we will start 12th organic chemistry chapter, that is organic compounds containing halogen. We can also call it as haloalkane, haloarine और halogen derivatives of alkane. Simply इसके नाम में ही क्या पता चल रहा है कि halogen derivatives of alkanes and arine. So simply the organic compounds which contain halogen are the derivatives of what? Hydrocarbons, in which your hydrogens of hydrocarbons are replaced by इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिंपली इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम लोग कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइंस है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे अल्किल हैलाइड्स एंड अरिल हैलाइड्स। तो पहला है कि आपका जो भी अल्केन है उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस किया, फॉर एग्जाम्पल मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस किया है तो मिथिल क्लोराइड हो गया, यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड। इसको आप अल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो या फिर हेलो अल्केन्स। नेक्स्ट वन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन। इसमें आप अल्कीन में फॉर एग्जांपल इथीन है, इथीन या फिर इथिलीन बोल सकते हो आप। इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया है ब्रोमीन से, इसको आप बोल सकते हो अल्किनिल हैलाइड्स और हेलो अल्किन्स। नेक्स्ट वन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइंस। दीज आर डेरिवेटिव्स अल्काइंस मींस ट्रिपली बॉन्डेड जो भी कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया आपने Br से। नेक्स्ट वन इसको और आप क्या बोल सकते हो अल्काइनिल हैलाइड्स और हेलो अल्काइंस। नेक्स्ट वन हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन का जो भी हाइड्रोजन है आप रिप्लेस कर सकते हो हेलोजन से। तो यहाँ पे एग्जांपल है ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। इसको आप बोल सकते हो अरिल हैलाइड्स और हेलो अरिन्स। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स है इनका क्लासिफिकेशन। तो ये हम लोग समझते हैं एक छोटे से फ्लो चार्ट से। तो ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो हेलोजन डेरिवेटिव्स में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं उनको क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन टू विच अवर हेलोजन इज अटैच। क्या बोला मैंने? Classification on the basis of hybridization of that carbon to which halogen is attached। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा है कि तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक होता है sp3, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp। तो इसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटा सा पार्ट है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इसमें दो आएंगे अल्किनिल halides and aryl halide। These are derivatives of what? Alkenes। These are derivatives of what? Benzenes। तो यहाँ पे अल्कीन का जो भी आपका हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किया है यहाँ पे क्लोरीन से, और यहाँ पे बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस किससे किया है? ब्रोमीन से। तो ये ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा। आगे और डिटेल में देखेंगे इसको। नेक्स्ट अभी आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इसके अगेन तीन तरह के कंपाउंड्स आएंगे। एक होगा आपका अल्किल हैलाइड, दूसरा होगा अलील हैलाइड, तीसरा होगा बेंजिल हैलाइड। तो अलील हैलाइड को पहले समझते हैं। अलील हैलाइड जो है वो सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है RX से। R माने कोई भी अल्किल ग्रुप और X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अल्किल हैलाइड RX का फर्दर क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल में आपके पास अगर एक हैलोजन तो वो मोनो हैलोजन हो जाएगा, अगर दो हैलोजन प्रेजेंट है तो डाई हैलोजन, तीन हैलोजन प्रेजेंट है तो ट्राई हैलोजन, अगर चार है तो टेट्रा। नेक्स्ट थिंग, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1x। नेक्स्ट डायहेलोजन का CnH2nx2। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है एक हेलोजन से, यहाँ पे दो रिप्लेस किए दो हेलोजन से। नेक्स्ट ट्राई में क्या आएगा कि CnH2n-1x3 एंड नेक्स्ट वन इज टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें आगे आएगा CnH2n-2x4। मतलब जितने भी आपके पास हाइड्रोजन थे उस सारे के सारे हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया किससे? हैलोजन से। तो इसको आप पॉलीहेलोजन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन, ये जो आपका मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स है ये फर्दर क्लासिफाइड हुआ है on the basis of what? Nature of carbon to which halogen is attached। now next point क्या आया? नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर में हम लोग चार तरह के पॉइंट्स देखते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी एंड अनदर वन इज क्वाटरनरी। तो इसमें कौन कौन आता है? प्राइमरी मतलब ऐसा कार्बन जिसको एक कार्बन अटैच है और देयर इज अ नो कार्बन अटैच।
तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी। सेकेंडरी, 2 कार्बन अटैच होते हैं अपने कार्बन को, जिसको हेलोजन अटैच है। और तीसरा जो होगा कि ऐसा कार्बन जिसको 3 अलग कार्बन अटैच है, दैट वन इज टर्शरी। और क्वाटर्नरी में 4। नेक्स्ट वन, डायहेलोजन का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास देखो डायहेलाइड से तो 2 हेलोजन है, 2 हेलोजन अगर एक ही कार्बन का अटैच है तो जेमिनल डायहेलाइड, अगर वो दोनों एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है तो वो हो गया विसिनल डायहेलाइड। नेक्स्ट वन, ये वाला पार्ट हम लोगों ने अल्काइन चैप्टर में देखा था, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग अलील हैलाइड। तो अलील हैलाइड में सिंपली क्या आएगा, देखो जो भी आपका डबल बॉन्ड होता है उसके आगे वाला कार्बन वो अलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन होता है। नेक्स्ट उसको हेलोजन अटैच है तो वो कौन सी सिस्टम बन जाएगी, अलील सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग उसको नाम देंगे अलील हैलाइड। तो इसमें अगर एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, अगर मैंने आर जोड़ दिया तो इसको कितने कार्बन अटैच हो गए, 2, तो ये सेकेंडरी। यहाँ पे कितने अटैच हो गए, 3, तो ये टर्शरी। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। नेक्स्ट वन बेंजील हैलाइड आता है आगे। नाउ इन दिस बेंजील हैलाइड देखो, बेंजीन रिंग के आगे CH2 लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजील, है ना। मतलब टोल्यूइन का स्ट्रक्चर याद है आपको, टोल्यूइन का स्ट्रक्चर कैसे आता है, बेंजीन रिंग विथ CH3। तो इसका अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, है ना, हैलोजन से, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, बेंजीन रिंग एंड CH2। तो उसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, X, तो ये बेंजील हैलाइड बन जाएगा। इसके लिए भी एक ही कार्बन अटैच है तो ये कौन सा, प्राइमरी। फिर अगर अल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली वही नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के। सिंपल, पहला प्राइमरी के एग्जाम्पल है मिथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल क्या है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। एंड टर्शरी का एग्जाम्पल क्या है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं आप क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट पे, है ना, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो अल्काइनिल हैलाइड्स आते हैं, मतलब आपके पास ऐसा कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज है, उसका हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया है किससे, हैलोजन से। तो ये सिंपल पार्ट है, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, आप एक बार देख लीजिए इसको। ये पहला जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी sp2 के बारे में डिस्कस किया, उसमें अल्कीन एंड अरील वाले आते हैं। देन sp3 के 3 टाइप, अल्किल, अलील, बेंजीन। अल्किल के फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। फर्दर क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, डाई हैलाइड्स का किया है ऑन द बेसिस ऑफ यस कि आपके दोनों एक ही कार्बन का अटैच है, मतलब अटैचमेंट के ऊपर एक ही कार्बन का अटैच है तो जेमिनल, और अलग अलग को अटैच है तो विसिनल। नेक्स्ट ट्राहैलाइड्स, ये सिंपल है, क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म, मतलब आपके पास मीथेन था उसके 3 हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किए हैलोजन से, तो क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जाम्पल, या फिर ब्रोमोफॉर्म एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट टेट्रा, तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो मीथेन बोल सकते हो, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिस इज द एग्जाम्पल। अलील के भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड बेंजील का भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एंड नेक्स्ट वन, ये आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन, इसका कोई एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एसिटिलीन या फिर प्रोपिलीन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पे और एक पॉइंट है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस, तो CET लेवल पे इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर सिंपल क्वेश्चन है तो, कि जो हेलोजन मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, या फिर टेट्रा। तो पहले ये वाला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया। अभी आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो होगा आपका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट्स आएंगे, एक होगा आपका कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा होगा आयुपैक नेम सिस्टम। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कॉमन नेम सिस्टम में हम लोगों ने कुछ प्रीफिक्स यूज किए थे। उसमें से कौन कौन से प्रीफिक्स आपको याद है, एक होगा यन,
नॉर्मल चेन, दूसरा होगा आइसो, है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथिल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट वन नियो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथिल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट होगा सेकेंडरी, मतलब जो भी हेलोजन आपका अटैच है, फॉर एग्जांपल हेलोजन अल्किल हैलाइड चल रहा है तो हेलोजन के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल होगा, देखो ये आपका कार्बन है जो कि सेकेंडरी इन नेचर है, ठीक है, और उसको हेलोजन अटैच है अदर देन मिथिल ग्रुप अटैच है ना, तो ये सेकेंडरी का एग्जांपल बन जाएगा। नेक्स्ट वन टर्शरी, टर्शरी का भी एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है कि जो आपका कार्बन है वो और तीन कार्बन का अटैच है, तो ये टर्शरी बन गया, तो ये टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। तो ये सारे हम लोगों ने यूज किए, तो वही यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, देखो मिथिल क्लोराइड, सिंपली कॉमन नेम सिस्टम में करना क्या है, सिंपल सा रूल है, अल्किल वर्ड फॉलोड बाय हैलाइड, और उसमें भी अल्किल के आगे आपको ये वाले प्रीफिक्स यूज करने, तो इनका सिंपल रूल है, लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो पहला कौन सा होगा, मिथिल क्लोराइड, नेक्स्ट इथिल क्लोराइड, नेक्स्ट अभी यहाँ पे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये मैंने बताया था कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है आपका, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, नेक्स्ट एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो सेकेंड लास्ट कार्बन और यहाँ पे दो मिथिल है, तो आएगा आपका नियोपेंटिल, या फिर आप उसको अमील वर्ड भी यूज कर सकते हो, तो नियोपेंटिल क्लोराइड और नियो अमील क्लोराइड। नेक्स्ट वन, अभी आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH है, उसके आगे आपने Cl लगा दिया तो ये बन गया विनिल, है ना, विनाइलिक सिस्टम, सो विनिल क्लोराइड। नेक्स्ट वन डबली बॉन्डेड जो भी आपका कार्बन है उसके बराबर आगे वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन, उसको कौन अटैच है, आयोडीन, तो ये कौन सा सिस्टम बन गया, अलाइलिक, तो अलील आयोडाइड। नेक्स्ट बेंजीन रिंग के आगे CH2 बेंजील क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो ये आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है, यहाँ पे मिथिल अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यस आइसो अमील क्लोराइड और आइसोपेंटिल क्लोराइड। जब भी आपके पास पेंटिल आता है आप अमील वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये कुछ कॉमन नेम्स है, आप इसको पहले भी कर चुके हो, तो सिंपल रिवीजन वाला पॉइंट था यहाँ पे। नेक्स्ट अभी आपके लिए होमवर्क क्या होगा कि इनका ही आपको क्या लिखना है, आयुपैक नेम, है ना, सब लोगों का क्या लिखना है, आयुपैक नेम। तो एक बार इसको देख लो पहले से, आप इसको पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको खुद से सॉल्व करने, कॉमन नेम के लिए एज वेल एज आयुपैक के लिए। तो सबसे पहला ये वाले एग्जाम्पल्स देख लो, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनके आंसर भी मैं बता दूंगा, लिख लिया। अभी आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट होगा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये एक फेनोमेनन होता है ना, जिसमें आप क्या देखते हो कि कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोमर्स। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में क्लासिफिकेशन देखा था, है ना, किसका, आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो एंड कन्फॉर्मेशनल। तो स्ट्रक्चरल में आपने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, है ना, स्टीरियो में फिर और टाइप देखे थे, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो उन सब में से यहाँ पे कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा, अभी हम लोग ज्यादा करके किसके बारे में बात करेंगे, अल्किल हैलाइड्स के बारे में। तो अल्किल हैलाइड्स कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्किल हैलाइड। तो सबसे पहला होगा चेन आइसोमेरिज्म, ये आपको पता है कि कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस आता है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल चेन आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय व्हाट,
अल्किल हैलाइड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल 1 क्लोरो ब्यूटेन, दूसरा 1 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन। ये सिंपल एग्जांपल्स है। यहाँ पे जो आपका कार्बन स्केलेटन है वो कैसा है, स्ट्रेट। यहाँ पे ब्रांच हो गया तो कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया, तो ये चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वन इज पोजिशन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ हैलोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका पहला 1 क्लोरो ब्यूटेन और दूसरा कौन सा है, यस 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, मतलब पोजीशन ऑफ हैलोजन 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसमें डिफरेंस आया तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिमेट्रिक कार्बन एटम इनटू द मॉलिक्यूल। असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब कायरल कार्बन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कि ऐसा कार्बन जिसको 4 एटम्स और फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है। तो ये इसका एग्जांपल है, 2 क्लोरो ब्यूटेन ले सकते हो आप, लैक्टिक एसिड ले सकते हो, या फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जीओसी में हम लोगों ने ये पढ़ा है। नेक्स्ट अभी आएंगे कन्फॉर्मेशंस के ऊपर, ये भी हो चुका है। कन्फॉर्मेशंस मतलब ये मतलब एग्जिस्ट तो नहीं करते, हाइपोथेटिकल होते हैं, एंड दीज आर ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने कुछ देखा था पहले, इसका सिर्फ रिवीजन लेते हैं, बाद में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अल्किल हैलाइड का तो एग्जाम्पल नहीं देखा, लेकिन ये जो पहले आपने इसका एग्जाम्पल देखा है ब्यूटेन का, मतलब सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो फुल्ली इक्लिप्स देखा था, गॉस देखा था, पार्शियल इक्लिप्स देखा था, एंटी। उसी तरह के यहाँ पे कन्फर्मेशन हम लोग देखेंगे। ये न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना। पहले हम लोगों ने सॉहर्स लिखा था, फिर उसको न्यूमन में कन्वर्ट करके ये वाले लिखे थे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्किल हैलाइड्स। पहला कौन सा, चेन, ड्यू टू डिफरेंस इन arrangement of carbon atoms in the molecule. Next position different, this is due to different position of halogen in a molecule. Next optical isomerism, ये optical isomerism क्यों आता है, due to presence of chiral carbon, and conformation, this is due to the free rotation of carbon carbon single bond. तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट, ठीक है। आगे इसके आगे हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब जो भी आपके पास हैलोजन एटम अटैच है वो किसको अटैच होगा, कार्बन को। तो वहाँ पे होगा क्या कि जो भी आपका कार्बन है, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। देखो अगला पॉइंट क्या होगा आपका, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अभी इनको कंपेयर करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CS3F, दूसरा एग्जाम्पल CS3Cl, तीसरा एग्जाम्पल CS3Br, चौथा एग्जाम्पल CH3, हियर इज I। तो सबसे पहली बात, तो ये आपका कार्बन है, यहाँ पे हैलोजन है, और बाकी बचे हुए वैलेंसी, तो दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हैलोजन है और यहाँ पे कार्बन है, ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना। दिस इज हाईली पोलर, दिस वन इज हाईली पोलर बॉन्ड। तो ये पोलर क्यों हुआ, देखो कोवलेंट बॉन्ड तो नॉन पोलर होते हैं, लेस पोलर होते हैं, तो ये पोलर, दिस इज ड्यू टू यस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो ये हैलोजेंस यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कैसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थे, ये अनसिमेट्रिकल हो गए, मतलब किसने पुल किया इनको, हैलोजेंस ने। तो ये पोलर बॉन्ड बन गया। तो ये पोलर बॉन्ड बन गया, तो अभी हम लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी मेजर करनी है, मतलब पोलैरिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है MCQ टाइप। तो पोलैरिटी मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट ना, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। तो डायपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, Q इंटू R। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो आपका फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ। तो इनका पोलैरिटी का ऑर्डर लिखना है या फिर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी लिख सकते हो आप। एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट हम लोगों को अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। ये म्यू जो होता है इट इज इक्वल टू क्यू इन टू आर। ये प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो देखते हैं कि चार्ज कहाँ पे ज़्यादा होगा। चार्ज कहाँ पे ज़्यादा होगा, इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर कैसा है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो इसकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा आनी चाहिए, देन बाद में इसका, देन बाद में इसका, देन इसका। तो जब भी डायपोल मूवमेंट देखते हैं उसमें हम लोग प्रेफरेंस तो चार्ज को ही देते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लेकिन हैलोजेंस में हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखेंगे कि जो आपका क्लोरीन है ना, उसका साइज फ्लोरीन से ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि एक्सपेक्टेड क्या था कि आपका जो CH3F था जहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा है वहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि आपका क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है CH3Cl, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है। दिस इज ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, जो एक्सपेक्टेड था 1 2 3 4, लेकिन आता क्या है 2 1 3 4। तो सबसे पहला 2, देन 1, देन 3, देन 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट बॉन्ड लेंथ। तो इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखो, नेचर कैसा है इसका, पोलर। बाद में हम लोगों ने पोलैरिटी मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट देखा। नेक्स्ट उसमें भी एक एक्सेप्शन देखा। नेक्स्ट अभी आते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल ऑर्डर 1 2 3 देन 4। नेक्स्ट आएगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये आपको पता है कि जितना छोटा आपका बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब जो आपका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना छोटा आपका क्या होगा बॉन्ड लेंथ, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका आयोडीन है उसका साइज बढ़ा है तो आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। लेकिन फ्लोरीन वाला देखो तो इतना सा ही साइज का आएगा कंपेयर टू दिस। तो ये ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये सबसे कम में आएगा कौन, आयोडीन वाला। नेक्स्ट आएगा आपका ब्रोमीन वाला थर्ड। नेक्स्ट आएगा क्लोरीन एंड सबसे फर्स्ट में आएगा आपका, दिस इज योर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि साइज बढ़ता है, तो ये मैंने बोला सही, लिखा गलत। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, देन इसका, देन इसका। देखो यहाँ पे आयोडीन की साइज ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, है ना। ये बोला सही था मैंने लेकिन थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो इसका उल्टा लिखा है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसका रिएक्टिविटी। इसका रिएक्टिविटी क्या आ सकता है। तो फोर्थ पॉइंट इज रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग SN2 की रिएक्टिविटी देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो ये लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा है कि SN2 में जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो प्राइमरी होता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोगों ने लिए हैं वो सारे प्राइमरी लिए हैं ना। उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखी थी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो ये सारे प्राइमरी है। तो ये कंसिडर करो कि ये सबस्ट्रेट है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो थोड़ा सा गेस करो पॉज करके। ठीक है, कर लिया। तो देखो
यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजीली कौन यहाँ से छूटेगा, मतलब लिविंग ग्रुप बोलते हैं उसको, फुगेसिटी बोल सकते हो, फुगेसिटी ऑर्डर। पहले आएगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे आएगी यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कौन आएगा आपका, क्योंकि इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे देखा ना आपने, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, CH3F मिथिल फ्लोराइड का, तो ये इजीली रिएक्ट नहीं होगा। देन मिथिल क्लोराइड, देन मिथिल ब्रोमाइड, देन मिथिल आयोडाइड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, वो इजीली ब्रेक होगा और रिएक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा आपका, मिथिल आयोडाइड मतलब फोर्थ, देन आएगा आपका थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये किसको बोला है मैंने, मिथिल फ्लोराइड, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या देखा हम लोगों ने कि बॉन्ड हाई इज हाईली पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट, पोलैरिटी मेजर करने के लिए डायपोल मूवमेंट लाया, उसमें एक्सेप्शन देखा। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे, देखो कार्बन तो सब में कॉमन है, चेंज कौन हुआ है, हेलोजन। तो हेलोजन की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। एंड रिएक्टिविटी, ये वाला लास्ट पॉइंट, तो रिएक्टिविटी SN2 के हिसाब से देखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। और एक चीज़ है, कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सजेशंस हैं वो सजेशंस आप दे दीजिए, डे बाय डे आपका वीडियो इम्प्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच।